नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 27 जुलाई को होना सुनिश्चित है। आज की तिथि से देखें तो 4 महीने से थोड़ा-सा कम समय, लेकिन अगर इफ़ेक्टिव समय की बात करें तो लगभग 100 दिन का समय आप लोगों के पास है और इन 100 दिवसों में आप लोगों को उन सभी कार्यों को करना है जो एग्ज़ाम पास करने के लिए आवश्यक है। एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ ये होती है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको इस तरीके से मांझ लेना, इस तरीके से उसका क्रीम क्रीम निकाल लेना जो एग्ज़ाम में आता है, और सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में कम गलतियां करें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो क्या होनी चाहिए? 100 दिनों की बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक बेहतरीन रणनीति, जैसा कि इसमें भी हमने लिखा है कि बस दूध से क्रीम निकालने का समय ही बचा है, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको पढ़ना होता है या जो पिछले सालों में आपने पढ़ा है, लेकिन उसमें से कितना आप आत्मसात कर पाए हैं वो यहाँ दिखेगा, और इसी को लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं जहाँ आप परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस से रिजल्ट आने वाला है। क्रीम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अगर दूध के संदर्भ में देखें तो आपको मथानी का यूज करना पड़ता है। मथानी से जब लगातार मथा जाता है तो क्रीम क्रीम बाहर निकल आती है और वो क्रीम महंगी हो जाती है। दूध कितने रुपए लीटर मिलता है? 60 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर, जो भी हो, अरे 70 रुपये लीटर रख लीजिए। लेकिन अगर क्रीम की बात करेंगे तो वो महंगी मिलती है, और वो महंगी इसलिए होती है क्योंकि वो सार होता है, सार तत्व होता है। तो आप लोग मथानी कैसे चलाएंगे? प्रैक्टिस से। आप लोग अभ्यास करेंगे लगातार, और ये अभ्यास ही आपको क्या करेगा, जो जिस्ट है सिलेबस की उसको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाने में मदद करेगा। पूरा गेम क्या है? एग्जामिनेशन हॉल तक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को ले जाना। जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको और जो फैक्ट्स हैं इनको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाना, यही तो है। इसके अलावा और क्या? जो इसमें सफल हो जाएगा वो पेपर पास कर जाएगा, जो इसमें सफल नहीं होगा ले जाने में, वो पेपर में उसको निराशा हाथ लगेगी। तो आपके पास एक ही है कि आप अभ्यास करें, और 100 दिनों तक जो आपका समय बचा हुआ है उसमें से 100 दिन कम से कम रखें प्रायोरिटी में कि आपको पढ़ाई ही करनी है, और उसको केवल तैयार ना करें, उसको पूरा आत्मसात कर लें। आपका सिलेबस जीएस और हिंदी से मिलकर बनता है, तो जीएस और हिंदी को पूर्णतः आत्मसात करके आप जाएं। जब आप इसको पूरा तैयार कर लेंगे, मान लीजिए कि आज की तारीख से आपने तैयारी शुरू की 1 अप्रैल से, तो अप्रैल पूरा आपको मिल गया, आपको मई पूरा मिल गया, आपको जून पूरा मिल गया, और फिर जुलाई है। जुलाई के 10 दिन आपने ले लिए, है ना? और यहाँ तक अपने सिलेबस को पूरा आपने ओवरऑल पढ़ डाला। तो लगभग 100 दिनों में आपकी जो पढ़ाई हुई वो आपने क्या किया, उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज तो किया ही, और इसमें आत्मसात करने का यह है कि आपने एक जिस्ट बना लिया। आपने जो जो पूछा जाता है वो तो देख ही लिया, जो पूछा जाने वाला है या जो पूछा जा सकता है उस पर भी तैयारी कर ली। तो इन सारी चीज़ों को आपने 100 दिनों में इस तरीके से कर लिया कि आप एग्जामिनेशन हॉल तक उनको लेके जा सकें। अब एग्जामिनेशन हॉल तक मान लीजिए कि 1 अप्रैल से आपने प्रारंभ किया, 90 दिन 100 दिन जो भी आपने रखा, हम उसमें से और घटा दें कि 90 दिनों तक इसको ले रख लेते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसका एक आपके पास कुछ स्केड्यूल होना चाहिए, और स्केड्यूल के साथ में आपका टारगेट भी होना चाहिए कि ये टारगेट हम लेके चलेंगे, और टारगेट के साथ में आपका डेली इसमें ये भी देखा जाना चाहिए, इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि आपने जो तैयार किया है वो वास्तव में काम का है कि नहीं है। और ये कैसे आप कर पाएंगे? जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, जब आप टेस्ट देंगे, और इसका जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी क्या है। इसके रिजल्ट के माध्यम से आप तैयारी देख पाएंगे, और फिर इससे जो कमियां होंगी, जो भी लैग कर रहे हैं आप जहां पर भी, उन कमियों को आप फिर से दूर करेंगे। उसके लिए आप चाहे वीडियोस देखें, उसके लिए आप चाहे बुक्स पढ़ें, और उसके लिए चाहे आप
गूगल पे सर्च करें, जैसे भी क्या करें, ठीक है। तो एक रणनीति आप बना लीजिए जिसमें पूरे सिलेबस को आप एक बार रिवीज कर सकें। एक रणनीति बना लीजिए कि 100 दिन आप पढ़ सकें। इसके लिए हमारा जो प्रयास है उसमें अगर आप साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारा जैसे इसके पहले भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है, 1 अप्रैल से अगर इसको आपको फॉलो करना है तो 1 अप्रैल से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने शेड्यूल दिया है। जैसे एक 18 तारीख से चल रहा था, ऐसे ही 1 अप्रैल से भी हमने दिया है। 18 तारीख वाला 26 मई को समाप्त होगा और 1 अप्रैल वाला फर्स्ट वीक ऑफ जून को समाप्त हो जाएगा। तो इसमें डेली का टारगेट आपके सामने होना चाहिए। जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करें 1 अप्रैल से, तो यहीं से वो स्टार्ट होता है। बाकी हमने उसमें पीछे सेट किया है उसको, जो आगे हो चुका है। और पहले दिन आपने मान लीजिए पर्यावरण पढ़ा, दूसरे दिन आपने उत्तर प्रदेश पढ़ा, तीसरे दिन आपने इतिहास पढ़ा, चौथे दिन आपने भूगोल पढ़ा। तो भूगोल में क्या पढ़ना है ये भी टारगेट आपके सामने होना चाहिए। तो आपने भूगोल में डिसाइड कर लिया कि 4 अप्रैल को ये हम पढ़ के इसका टेस्ट देंगे और इधर हिंदी में तद्भव तत्सम पढ़ेंगे। तो पूरा सिलेबस इस तरीके से आपका रिवीज हो गया, पूरा आपने रिवीजन कर लिया। पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के बाद में आपने, अब जब पूरी आपकी तैयारी हो गई तो कुछ फुल लेंथ टेस्ट कर लिए लास्ट में, और करंट अफेयर को भी कवर करते चले गए। लास्ट में जब फुल लेंथ टेस्ट आपने कर लिए तो आपका क्या हुआ, पूरी तैयारी जो आपने की है वो किस स्तर तक पहुंची है, अच्छा स्कोर आने लगा। ये तो पता चला ही, साथ साथ में अच्छा स्कोर आपका आने लगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस से गलत क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, ये मान लीजिए। नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस पेपर आपको पास कराता है। केवल नॉलेज से आप पेपर नहीं पास कर पाएंगे, केवल कॉन्फिडेंस से भी आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस होगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और केवल आपने पढ़ाई ही की है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, वो अभ्यास से ही आएगा। मैंने क्या कहा, आत्मसात करने की जरूरत है, और आत्मसात आप तभी कर पाएंगे जब लगातार अभ्यास करेंगे, डेली का टारगेट सेट रखेंगे। फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचें, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को इतना ज़्यादा व्यस्त रखें अपने सिलेबस में, उसमें मशगूल रखें अपने को पढ़ाई लिखाई में, कि आपके पास फ्रस्ट्रेट होने का समय ही ना हो। आपके सामने केवल एक लक्ष्य हो कि आर ओ इस बार हमको हर हाल में एक सीट चाहिए, एक सीट पक्की करनी है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स पास करना है, और प्रीलिम्स अगर पास कर गए तो आपके मेंस की 180 नंबर की तैयारी हो गई। 220 वो तो हम तैयार कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो अपने आप इसको करें, और अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो आज से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम इसी स्केड्यूल के मुताबिक पूरे सिलेबस को कवर करेंगे टेस्ट के माध्यम से, जिसमें जीएस के और हिंदी के रेगुलर टेस्ट होंगे। आप इन टॉपिक्स को पढ़ के वो देंगे, और इनको पढ़ने के बाद में जो भी टेस्ट देने के बाद में आपका अगर स्कोर कम आता है या स्कोर अच्छा आता है तो आप अपने को एनालाइज कर पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसके माध्यम से अगर हम इसमें डिस्कशन भी कर लें तो डिस्कशन करके हम एक क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से 150-200 प्रश्नों की तैयारी हो सकती है। ये हम करने जा रहे हैं। तो चाहे आप अपने आप करें और चाहे तो हमारे साथ भी जुड़ के आप काम कर सकते हैं। 1 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ये चलेगा, रेगुलर बेसिस पे चलेगा। आप इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट करिए और आपको डिटेल मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके मिशन सचिवालय, जो आपके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है, इस बैच में जुड़ के आप तैयारी कीजिए, या फिर आप इस शेड्यूल को ऐप पर जाके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इस पूरे सिलेबस को इस शेड्यूल के माध्यम से रिवाइज करिए, पढ़िए। सिलेक्शन निश्चित आपका होगा। वो दिन जब रिजल्ट आएगा तब आप मेरी बात को याद करेंगे कि हाँ, हमने ऐसा बताया था और वो काम की चीज़ थी। तो स्वागत है आपका हमारे साथ भी, और अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर टीडी बैच आप ज्वाइन करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन आपका रह नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।